हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरैक्शन मॉडल्स। तो मॉडलिंग यूजर इंटरैक्शन इज इम्पॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब देखो, इस इंटरैक्शन मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, इंटरैक्शन जो है हमारे सिस्टम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो भी जैसे इससे हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स पहले ही सिस्टम बनाने के पहले। जैसे हमारे को अगर से यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए तो हमें जैसा बहुत इजी जाएगा डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसका पहला ही प्रायोरिटी ये है कि जो हमारी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। तो इसके लिए इंटरेक्शन मॉडल्स के जैसा इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मॉडलिंग सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन हाइलाइट्स द कम्युनिकेशन प्रॉब्लम डेट में अराइज। अब देखो, अब जब भी हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो हमारे इसके अंदर हम क्या देखेंगे, दो चीज़ें देखेंगे, सिस्टम टू सिस्टम इंटरेक्शन और एक कंपोनेंट इंटरेक्शन है ना, कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन। तो जब हम सिस्टम टू सिस्टम की इंटरेक्शन के बीच में बात करते हैं तो इससे जैसे हमारे को क्या मिलेगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो भी जैसे अराइज हो सकते हैं सिस्टम टू सिस्टम के अंदर, इंटरेक्शन के अंदर अलग अलग सिस्टम इंटरेक्ट कर रहे। जैसा कि हमने पहले मेडिकल का एग्जांपल देखा था, तो उसके अंदर जैसा कोई पेशेंट है, पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम और दूसरा, एक मिनट, देखो पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम हो गया और फिर बाद में हमारा देखो अपना मेंटल हेल्थ केयर हो गया। तो ये जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो उससे जैसा कुछ कम्युनिकेशंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो और ये प्रोवाइड कुछ और कर रहा हो, है ना। तो इसके अंदर जो भी जैसे प्रॉब्लम अराइज होंगी हमें पहले से पता चलेगा। तो ये कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम हम पहले अर्ली फेजेस के अंदर सॉल्व कर सकते हैं इससे। And second, third one is modeling component interaction helps us understand if a proposed system structure is likely to deliver the required system performance and dependability। आप देखो, जो भी हमारे को सिस्टम की परफॉर्मेंस चाहिए और उसकी डिपेंडेबिलिटी चाहिए वो उसके ऊपर जैसा हमारा मॉडल सही उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, तो ये सब हमें किससे पता चलेगा, कंपोनेंट की इंटरेक्शन से। उससे हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो जैसा परफॉर्मेंस उसका कितना है, जो हमारी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस के बराबर है, कम है, ज़्यादा है, सब हम जैसा एनालाइज कर सकते। किससे, कंपोनेंट के इंटरेक्शन के मॉडल से। यूज केस डायग्राम्स एंड सीक्वेंस डायग्राम्स में बी यूज्ड फॉर इंटरेक्शन मॉडलिंग। अब देखो, इंटरेक्शन मॉडलिंग के वास्ते हम दो डायग्राम्स यूज कर सकते हैं, एक यूज केस हो गया और दूसरा सीक्वेंस डायग्राम हो गया। अब देखो, यूज केस फिर डायग्राम कैसे यूज करते हैं मॉडलिंग मॉडलिंग के अंदर। यूज केस वेयर डेवलप ओरिजिनली टू सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स इनिशिएशन एंड नॉट इनकॉर्पोरेट इनटू द यूएमएल। देखो, यूज केस पहले डेवलप किए गए थे रिक्वायरमेंट इनिशिएशंस को सपोर्ट करने के वास्ते, लेकिन अब भी वो इस यूज होते हैं यूएमएल के अंदर, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उसके साथ वो यूज होते हैं। Each use case represent a discrete task that involves external interaction with the system। अब देखो, इसके अंदर है कि नहीं, एक सिंगल यूज केस रिप्रेजेंट करता है एक अलग टास्क को, सिंगल टास्क को, जैसा एक स्पेसिफिक टास्क को एक यूज केस रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीपल टास्क को नहीं, एक स्पेसिफिक टास्क को। और वो क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा एक्सटर्नल इंटरेक्शन विद द सिस्टम के, जो एक्सटर्नल सिस्टम कौन सा है उसके साथ इंटरेक्शंस को रेफर करेगा। अब देखो यहाँ पे जैसा मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है और पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है। अब ये जैसा आपस में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये हमारा एक टास्क हो गया, तो ये हो गया हमारा यूज केस डायग्राम एक इसका क्या का हो गया, एमएससी पीएमएस का, मेंटल हेल्थ केयर का। एक्टर इन अ यूज केस में बी पीपल और अदर सिस्टम्स। अब देखो, जो एक्टर्स है इसको हम एक्टर्स बोलेंगे, जो हमारे को डायग्राम दिख रही ना, ये इसको एक्टर बोलते हैं। तो एक्टर्स में एक्टर इन यूज केस में बी पीपल और अदर सिस्टम। अब यूज केस के अंदर जो एक्टर रहते हैं वो दो चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो किसी पर्सन को या फिर पीपल को, या फिर दूसरा सिस्टम को। तो देखो यहाँ पे मेडिकल रिसेप्शनिस्ट है तो ये पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो यहाँ पे पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है ये सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। रिसेप्शनिस्ट के पास कोई लिस्ट आएंगी या फिर पेशेंट खुद अपनी इंफॉर्मेशन देगा, वो फिर वहाँ से एंट्री करेंगे और पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर वो डेटा चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, यूज केस हो गया। अब देखो, यूज केस इन एम एच पी एम एस इन्वॉल्विंग द रोल मेडिकल रिसेप्शनिस्ट। अब देखो क्या क्या उसके रोल है, देखो पहले रजिस्टर करेंगे पेशेंट को, कौन करेगा, मेडिकल रिसेप्शनिस्ट। अनरजिस्टर करना भी उसके हाथ में, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को व्यू करना भी उसके पास है, ट्रांसफर डेटा, डेटा को ट्रांसफर करना डॉक्टर के पास, या फिर कौन सा डॉक्टर उसको डायग्नोस करने वाला है कौन से पेशेंट को, तो उस डॉक्टर पर्टिकुलर डॉक्टर के फाइल के अंदर उसको
भेजना, पेशेंट के साथ कांटेक्ट करना, ये सबका सब काम किसका है? इस एक एक्टर का है। ठीक है।